आइए जी अगला देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग। इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर हमने बैक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन कराया था, ये वही सवाल है। सो आइए, इसको तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स की तरह, तब जाके निकलेगा ये क्वेश्चन। पढ़िए जी। अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल सॉल्यूशन यूज्ड इन पेंट एंड एडहेसिव प्रोडक्ट्स। Chemical solutions are produced in different processes. Some of the processes are hazardous in nature, which may result in fire accidents. Okay. At the end of last month, one fire accident occurred in the factory. लो जी, accident हो भी गया है. The fire destroyed some of the paper files containing records of the process operations for the month. कुछ files का नुकसान भी हो गया है. You being an associate to the chief manager finance are assigned to prepare the process account. आपको मौका दिया गया है कि क्या बनाइए, प्रोसेस अकाउंट बनाइए फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच द फायर अकर्ड. फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स ऑफ अदर सोर्सेज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कुड बी रिट्रीव्ड. तो डॉक्यूमेंट से कुछ जानकारी मिली है. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वॉज 500 लीटर. 80% complete for labor and 60% complete for overheads. Opening work in progress was valued at 2,78,000. तो बच्चे ये फीफो का ही सवाल लग रहा है, बिकॉज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की बाइफर्केशन तो दी नहीं हुई, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी हुई है, तो ये फीफो का ही क्वेश्चन है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ इज 100 लीटर्स. 20% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 10% कंप्लीट फॉर ओवरहेड्स. ओके. नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट फ्रेश. जो फ्रेश इनपुट मतलब ओपनिंग नहीं लेना, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट एंड टोटल लॉसेज ड्यूरिंग द मंथ वर 800 लीटर पार्टली ड्यू टू फायर डैमेज. तो कुछ अब नॉर्मल लॉस भी शायद आ जाएगा. अब इनपुट दी नहीं हुई सवाल में. आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वाज 3400 लीटर. लॉसेज हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20 पर लीटर. ऑल रॉ मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस. तो रॉ मटेरियल क्या है, 100% कंप्लीट. अब ये देखो, द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 660 फॉर द मंथ मेड अप एज फॉलोज. रॉ मटेरियल 300, लेबर 200, ओवरहेड 160. तो बच्चा आपको इफेक्टिव कॉस्ट तो दी हुई है सवाल में, तो कुछ और ही मांगेगा वो आपसे. बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये. कंपनी यूजेस फीफो मेथड टू वैल्यू WIP एंड फिनिश गुड्स. वो तो सवाल पढ़ के ही पता लग गया था कि ये क्वेश्चन किस मेथड का है, फीफो मेथड का. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. लो जी, वैसे तो मुझे टेक्निकली इसको प्रॉपरली कराना चाहिए, पर एक बार जरा पढ़ ले क्या मांगा है. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ. बचे तो देखो, चलो मैं आपको प्रॉपरली करा देता हूं. केस स्टडी नंबर कौन सा है, 4 ही है ना. यस. वैसे तो मैं बिना उसके भी करा देता हूं, पर उससे आपको समझने में दिक्कत आएगी. पेपर में भी आप कोशिश करिएगा कि ऐसे ही करें. केस स्टडी 4 में हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते होते हैं. तो उसमें हम इनपुट डालते हैं, आउटपुट डालते हैं और इक्विवेलेंट यूनिट्स डालते हैं. पेपर में ये सब नहीं बनाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं. इनपुट डालते हैं, आउटपुट डालते हैं. पेपर मतलब बनाना तो है, पता ऐसे लिख लिख के नहीं बनाना. यहां तो हम जैसे क्लास में करते हैं मैं वैसे करवा रहा हूं आपको. तो पर्टिकुलर यूनिट्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, हम जैसे क्लास में करते हैं मैं आपको वो करवा रहा हूं. आइए जी, यही करते हैं. परसेंटेज और उसके यूनिट्स. आइए, अब क्या क्या दिया हुआ है. वैसे ये बुक का क्वेश्चन है, हमारी किताब में है ये सवाल. सो ओपनिंग WIP बताइए कितने यूनिट्स हैं, 500 लीटर. इनपुट मांगा है सवाल में, पहले पॉइंट में यही मांगा है इनपुट. चलो देख लेंगे. नॉर्मल लॉस 10% है. बच्चे जो भी है लॉस तो 800 का है ही है ना. नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, लॉस तो 800 का हो ही है ना. कुछ नॉर्मल लॉस है, कुछ अब नॉर्मल लॉस है, भाड़ में जाए वो बाद में देखेंगे कितना है, पर टोटल लॉस 800 का है. हमें तो दोनों ही डालने होते हैं यहाँ, क्योंकि अलग कभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि 10% ऑफ इनपुट है. इनपुट हमें पता नहीं. आउटपुट है 3400 लीटर का.
तो फिनिश्ड आउटपुट है 3400 का, तो इसमें से ओपनिंग में से कितना फिनिश हुआ होगा 500, क्योंकि फीफो मेथड है, और करंट में से कितना फिनिश हुआ होगा 2900, यही लिखा है। और क्लोजिंग डब्ल्यू कितने यूनिट्स का है 100 लीटर्स का है। तो मैं हमेशा कहता हूं इनपुट आउटपुट बराबर होना चाहिए, तो ये कितना आता है 4300, ये भी 4300, तो इनपुट आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर कितनी 3800, इनपुट आ गई बैलेंसिंग फिगर 3800, और यही हमारा पहला आंसर भी है। तो मैं चाहता तो मैं ऐसे भी करवा देता, पर अब चलो पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है, मैं होता तो मैं कैसे करता, मैं ध्यान में लाता जो हम बनाते थे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो डाटा भूल जाता है बार बार। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 500 है, लॉस 800 है, फिनिश 3400 है, क्लोजिंग WIP कितना है 100 है, ठीक है ना। तो 4300 माइनस 500, आंसर कितना 3800। मैंने जानबूझ के आपको ऐसे कराया कि आपको याद आ जाए, और वैसे भी और भी सवाल सॉल्व करना है ठीक है। सो बच्चे ये 800 का भी अब बाइफर्केशन कर सकते हैं ना, इधर देखो 800 में अब नॉर्मल लॉस कितना है 380 का 10%, 3800 का 10% 380, तो अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ 800 माइनस 380 यानी कि 420, 800 माइनस 380 यानी कि 420। आइए देखते हैं आगे क्या मांगा है, जो जो मांगेगा वही आंसर करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस, ये तो अभी किया है, तो नॉर्मल लॉस था 380 और अब नॉर्मल लॉस कितना है 420, तो ये आंसर है। जो जो मांगेगा बस वो आंसर करते चले जाओ। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ इज, अच्छा रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं दी हुई सवाल में, अच्छा वैल्यू किसी की भी नहीं दी हुई क्वेश्चन में, ओके सारे के वैल्यूज ढूंढने थे। तो रॉ मटेरियल आपने कितना ऐड किया है उसके लिए बच्चे हमें पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो नॉर्मल लॉस तो हम देखते नहीं है, अब नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट कुछ नहीं लिखा, तो अब नॉर्मल लॉस इज 100% कंप्लीट। ओपनिंग WIP पे मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर कितने लगे हैं 80%, वो भी लगेंगे 20%, 100। ओवरहेड्स कितने लगे हैं 60%, तो अभी लगेंगे 40%, 200। करंट तो 100% कंप्लीट ही होता है, 2900, और क्लोजिंग WIP पे मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर लगी है 20%, 20, और ओवरहेड्स लगे हैं 10% यानी कि 10। तो एक बार पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स ढूंढ लें तभी आंसर करेंगे। तो 420 प्लस 2900 प्लस 100 3420, 420 प्लस 100 प्लस 2920 3440, 420 प्लस 200 प्लस 2910 3530। अब आपको इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी होती है अलग अलग, तो मटेरियल की कॉस्ट माइनस स्क्रैप कितनी होगी, नॉर्मल लॉस दिखता था यस 20 पर लीटर, तो नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स है 380 इंटू 20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 3420, और इफेक्टिव कॉस्ट नीचे दी हुई है मटेरियल की, देखो कितनी है 300, तो बैक कैलकुलेशन से निकाल लो। सो 380 इंटू 20 कितना आ रहा है 7600, सो 3420 इंटू 300 प्लस 7600, 1033600, 1033600, सो यही मांगा था सवाल ने, ये देखो 1033600। ये क्वेश्चन किताब का है भाई साहब, नया नहीं है, भाई साहब या बहन साहब जो भी ये सुन रहा है, ये क्वेश्चन किताब का है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग WIP, बाप रे बाप, क्लोजिंग WIP की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। आइए जी, तो क्लोजिंग WIP में लेबर और ओवरहेड्स की वैल्यू पूछी है, तो लेबर के कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग WIP में 20 और 10, 20 और 10, और इसकी इफेक्टिव कॉस्ट दी हुई है। देखो मैं उतना ही सॉल्व कर रहा हूं जितना मुझे चाहिए है ना, फालतू कोई नहीं सॉल्व कर रहे हम, और कॉस्ट दी हुई है 200 और 160, तो ये आ गया 4000 और ये आ गया 1600, 4000 और 1600, तो है आंसर कहीं, ये राजी 4000 एंड 1600। सारा नहीं सॉल्व करना, ये भी मैंने आपके लिए बना दिया, ये बनाना था मुझे पता था
कि हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको पूरा बना दिया। पर बाकी अब मैं क्यों बनाऊं टोटल, जब मुझे मांगा ही मटेरियल, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में सिर्फ लेबर ओवरहेड मांगा है, मुझसे मटेरियल मांगा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स इज, आपको पता है फीफो में ये बड़े ध्यान से निकालना होता है। तो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट, देखो सवाल में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट दी हुई थी सवाल में 2,78,000 प्लस करंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हमने। करंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, मटेरियल तो लगा नहीं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में इस साल, लेबर एंड ओवरहेड लगा है 100 और 200, 100 और 200, और लेबर एंड ओवरहेड की इफेक्टिव कॉस्ट दी हुई है 200 और 160। तो ये आ गया 20,000, ये आ गया 32,000। इस साल कितने यूनिट्स फिनिश हुए हैं 2900, और इफेक्टिव कॉस्ट दी हुई है सवाल में 660। सो 2900 इंटू 660, 19,14,000। लो जी 22,44,000। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि पेपर में जल्दी जल्दी आंसर कैसे करना है। लो जी सी आंसर है कि क्वेश्चन सारा नहीं सॉल्व करने बैठ जाना बच्चे, यही टेक्निक मुझे सिखानी थी इन क्वेश्चंस के जरिए कि आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बैठना, आपको सिर्फ वही पार्ट सॉल्व करना है जो क्वेश्चन ने मांगा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, सो DABAAC, DABAC, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, चलिए। सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा।